सबकी सलामती हो। खुदा का शुक्र है कि आज काफ़ी दिनों के बाद मैं दोबारा इस रिकॉर्डिंग को कर रहा हूँ। उम्मीद है कि आपने मेरे जो बाकी मैसेज मैंने रिकॉर्ड किए हैं और यूट्यूब पर अपलोड किए हैं, आप सब ने उनको सुना है और यकीनन आपने बहुत सारी बरकत को हासिल किया है। तो खुदावंद का शुक्र है कि आज काफ़ी दिनों के बाद मैं दोबारा मैसेज रिकॉर्ड कर रहा हूँ। पिछले दिनों में मेरी काफ़ी तबीयत ख़राब रही है, चेस्ट इन्फेक्शन था, बुखार भी रहा है। खुदा का शुक्र है कि आज खुदा की खिदमत के लिए आपके सामने हूँ। तो आज हम खुदावंद के कलाम मुक़द्दस में से यसाया की किताब उसके 7 बाब की आयत नंबर 10 से खुदावंद के कलाम मुक़द्दस को पढ़ेंगे। आयत नंबर 10, 7 बाब की आयत नंबर 10 में से हम खुदावंद के कलाम मुक़द्दस को पढ़ेंगे और देखेंगे कि खुदावंद का कलाम मुक़द्दस हमें क्या सिखाता, क्या समझाता है। आज का पैगाम हम खुदावंद के कलाम मुक़द्दस में से और कुछ पेशन गोइयाँ थी जो यीशु मसीह के बारे में पुराने अहदनामा में की गई थी, जो हम बाइबल मुक़द्दस नए अहदनामा में देखते हैं कि वहाँ पर ये पेशन गोइयाँ तमाम की तमाम पूरी हो गई। जब हम देखते हैं कि माजी में जब ये पेशन गोइयाँ की गई तो यसाया की किताब इन पेशन गोइयों से भरी पड़ी है जो यीशु मसीह के मुतल्का की गई हैं। यीशु मसीह की पैदाइश के मुतल्का और यीशु मसीह की कुर्बानी के मुतल्का, कफ़ारे के मुतल्का और यीशु मसीह के मुर्दों में से जी उठने के मुतल्का हर पेशन गोई यसाया की किताब में हमें मिलती है। तो खुदावंद के कलाम मुक़द्दस में से आज हम यसाया ही की किताब को पढ़ेंगे और उसके 7 बाब की आयत नंबर 10 को आज हम अपने सामने रखेंगे कि खुदावंद का कलाम मुक़द्दस इसमें हमें क्या सिखाता है। ये कलाम मुक़द्दस में से यसाया की किताब उसके 7 बाब की आयत नंबर 10 में पढ़ेंगे। लिखा है, फिर खुदावंद ने आखज़ से फरमाया, खुदावंद अपने खुदा से कोई निशान तलब कर, ख्वाह नीचे पाताल में ख्वाह ऊपर बुलंदी पर। लेकिन आखज़ ने कहा कि मैं तलब नहीं करूँगा और खुदावंद को नहीं आजमाऊँगा। तब उसने कहा, ए दाऊद के घराने, अब सुनो, क्या तुम्हारा इंसान को बेजार करना कोई हल्की बात है कि मेरे खुदावंद को भी बेजार करोगे। लेकिन खुदावंद आप तुमको एक निशान बख्शेगा। देखो, एक कंवारी हामला होगी और बेटा पैदा होगा और वो उसका नाम इमानुएल रखेगी। कलाम मुक़द्दस हमें यूँ बयान करता है, जब खुदा कलाम करता है बादशाह से और उससे कहता है कि कोई ऐसा निशान तलब कर जो पाताल में हो या ऊपर बुलंदी में हो या फिर कोई ऐसा गहरा जो दुनिया के सामने आज तक ना हुआ है, अजीब सा निशान तलब कर जो मैं तुझे दे सकूं। क्या तुम्हारा बनी इस्राएल के लिए ये पैगाम था? क्या तुम्हारा इंसान को बेजार करना कोई मामूली बात थी, कम बात थी कि अब तुम खुदावंद मेरे खुदा को बेजार करते हो? क्योंकि इंसान का नेचर, इंसान की सोच ऐसी है कि ये निशान तलब करते, देखे पर यकीन करते। इंसान हमेशा देखे पर यकीन करता आया है और हमेशा देखे पर ही यकीन करता है। इंसान का ये नेचर बन चुका है कि वो हर चीज जो देखता है उसी पर यकीन करता है, अनदेखी चीजों पर यकीन नहीं करता। अब वो खुदा को देखना चाहते हैं या नबी को आजमाना चाहते हैं या खुदा की उस पेशन गोइयों को आजमाना चाहते हैं या खुदा के कलाम को आजमाना चाहते हैं। वो खुदा की आजमाइश करना चाहते हैं, इसीलिए वो खुदा को भी बेजार करते हैं। हर दौर में ऐसे लोग रहे हैं जो लोग हमेशा निशान तलब करते हैं। आज भी हम क्रूसड में जाते हैं
या प्रोग्रामों में जाते हैं या बड़ी बड़ी कन्वेंशनों में जाते हैं, तो वहां पर भी जो 1/3 हिस्सा होता है, बल्कि 2/3 हिस्सा कह सकते हैं, कि ऐसा होता है जो सिर्फ मौजज़ात देखने के लिए जाता है। और जिस खादम के वसीला से लंगड़े चलें, या कोई बड़ा मौजज़ा हो, या लोगों को शिफा मिले, या कोई ऐसा कारनामा हो जाए जो लोगों के लिए बड़ा अजीब हो, तो फिर उस खादम को माना जाता है कि ये शख्स वाकई खुदा के करीब है और वाकई दुआ गो है और खुदा के साथ चलने वाला है। हमेशा इंसान आंखों से देखकर ईमान लाता है, और यहां पर भी बनी इस्राएल कौम जो है वो अपनी आंखों से कुछ देखना चाहती है। उनकी ये डिजायर है कि हम अपनी आंखों से कुछ देखें, तो फिर हम ईमान लाएंगे कि वाकई खुदा ने तुझे बरकत दी है, या वाकई खुदा है, या वाकई कोई खुदा कलाम करता है, या वाकई खुदा की वही आप पर उतरती है, या वाकई खुदा का कलाम आपके साथ होता है। वो नबियों को आजमाते हैं, जैसे मूसा को आजमाते हैं, यशुआ को आजमाते हैं, इसी तरह बहुत सारे नबियों को आजमाया, एलिया को आजमाया गया। नबियों को आजमाते हैं, बादशाहों को आजमाते हैं। इसके पीछे वजह क्या थी? इंसानी सोच। और इंसानी सोच ये हमेशा करती है कि वो देखी चीजों पर यकीन करती है, अनदेखी चीजों पर नहीं। इसीलिए आज बहुत सारे लोगों ने उन खुदाओं को खुदा बनाया हुआ है, या उन मिट्टी की मूर्तियों को खुदा बनाया हुआ है, या उन बुतों को खुदा बनाया हुआ है जो आंखों से नजर आते हैं, या इंसानों को अपने खुदा बनाया, पीर बनाया हुआ है लोगों ने अपने। वजह क्या है? क्योंकि नजर आते हैं। हर जो चीज नजर आती है उस पर यकीन करते हैं। मूर्ति जितनी खूबसूरत है उतना बड़ा खुदा है। जितने लोगों के पास उसको पहनाने के लिए जेवरात होते हैं, उतनी मूर्ति जो होती है वो कारनामे दिखाने वाली होती है। जिस दरबार पे या जिस जगह पर ज्यादा रश होता है, वहां पर लोग ज्यादा यकीन करते हैं कि ऐसा कुछ करेगा। हम लोग सिर्फ और सिर्फ देखी चीजों पर यकीन करते हैं, अनदेखी चीजों पर नहीं। तो यहां पर भी निशान यानी देखने की बात है कि कोई ऐसी चीज दिखाओ जिस पर हम यकीन कर सके कि वाकई कि नबी तेरे साथ खुदा कलाम करता है, वाकई कोई खुदा है जो आसमान से बोलता है, वाकई कोई खुदा की ऐसी कुव्वत या ताकत या कुदरत है जो कलाम करती है। इंसान हमेशा निशान तलब करता आया है और निशान तलब करता है। आज भी उस चर्च में ज्यादा रश होता है या उस चर्च में ज्यादा गहमा गहमी होती है जिस जगह पर मौजज़ात होते हैं, ठीक होते हैं, वहां पर ज्यादा लोगों का रुझान होता है, या उन्हीं मीटिंगों के अंदर या उन्हीं क्रूसेड के अंदर ज्यादा रुझान होता है। वजह शिफा, कोई ना कोई ठीक हो, कोई ना कोई बंदा शिफा पाए और फिर वो गवाही दे तो फिर यकीन करना है। जो बंदा ठीक होता है फिर वो गवाही देता है, फिर लोगों की तवज्जो उस चर्च की तरफ होती है। लोग देखकर ईमान लाते हैं, देखकर यकीन करते हैं। तो मेरे अजीज बहन भाइयों, हमने देखे पर यकीन नहीं करना बल्कि अनदेखे पर यकीन करना है, क्योंकि ईमान जो है वो अनदेखी चीजों का मजमुआ है। जो लोग ईमान रखते हैं वो देखी चीजों पर नहीं ईमान रखते, उनका ईमान अनदेखी चीजों पर होता है। जैसे कि हम ईमान रखते हैं कि यीशु मसीह खुदा का बेटा है, हम ईमान रखते हैं कि यीशु मसीह खुद खालिक है, हम ईमान रखते हैं कि यीशु मसीह इस जमीन पर आया, हम ईमान रखते हैं कि यीशु मसीह इस दुनिया में आया और उसने मेरे लिए और आपके लिए आलमगीर कफारा दिया। बाइबल मुकद्दस आयत नंबर 10 बयान करती है, खुदावन खुदा से कोई निशान तलब कर, ख्वाह नीचे पाताल में ख्वाह ऊपर बुलंदी पर। कलाम मुकद्दस यहाँ पर एक ऐसे निशान की बात करता है जो पाताल में हो, और जो पाताल का निशान है वही यहाँ पर हमें नजर आता है।
और फिर हमें जो दूसरा निशान मिलता है वो बुलंदी पर मिलता है, या ऊपर बुलंदी पर यानी आसमान पर। कोई ऐसा निशान तलब कर जो नीचे पाताल में हो या बुलंदी पर हो। ऐसा निशान कौन सा हो सकता है? इससे बढ़कर कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि पाताल का निशान दिखाना या आसमान का निशान दिखाना ये मेरे और आपके खुदा के बाएं हाथ का काम है, क्योंकि पाताल भी उसका है और आसमान भी उसका है, फजाएं भी उसकी हैं, हवाएं भी उसकी हैं, हर चीज उसी की है और उसी ने सब चीजों को बनाया है। और वो कहीं पर भी कोई निशान दिखा सकता है, मगर उसने तीसरा जो निशान दिखाया है वो सबसे अजीब निशान है, जहां पर इंसान की सोच दंग रह जाती है, जहां पर इंसान सोच भी नहीं सकता, इंसान की सोच बिल्कुल खत्म हो जाती है। खुदा ने वो निशान दिया है जो कि इंसान सोच भी नहीं सकता कि ऐसा कभी हो सकता है। और वो निशान क्या है? कलाम मुकद्दस में लिखा है, लेकिन खुदावंद आप तुमको एक निशान बख्शेगा। तुम मांगो या ना मांगो, चाहो या ना चाहो, मगर खुदा तुमको एक निशान जरूर बख्शेगा। और वो निशान क्या होगा? देखो, एक कंवारी हामला होगी। कंवारी का हामला होना ये बिल्कुल हर चीज से परे है, साइंस से हटकर है, हर चीज से हटकर है, मेडिकल से हटकर है। हर चीज यहां पर आकर बिल्कुल ब्रेक हो जाती है, दंग हो जाती है, सोच में पड़ जाती है कि ये कैसे होगा कि कंवारी हामला होगी। इंसान की सोच यहां पर काम नहीं करती, क्योंकि ये ऐसे ही है जैसे पाताल का कोई निशान या फिर बुलंदियों पर कोई निशान। बुलंदी का निशान या पाताल का निशान, मैं आपसे पहले कह रहा हूं कि ये खुदा के लिए कुछ नहीं, मगर उसने ये तीसरा निशान जो हटकर दिखाया है ये सब चीजों पर भारी था। आपने आसमान से ओले बरसते देखे। बाइबल मुकद्दस में मूसा के दौर में बेशुमार मौजज़ात हुए। आसमान से मन बरसा, खुश्क चट्टान से पानी निकला और बहुत सारे मौजज़ात। आपने बहुत सारे मौजज़ात के बारे सुना होगा और बहुत सारे मौजज़ात के बारे आप सुनते भी हैं। पाताल के अंदर कोई ऐसा कारनामा हमने नहीं देखा या कोई ऐसा मौजज़ा नहीं देखा। पाताल का मौजज़ा सबसे हटकर है, मगर इस कंवारी का हामला होना ये तीनों निशानों की जो है वो इन तीनों निशानों को साबित करता है। इस कंवारी का हामला होना ये तीनों निशानों की जो है वो हमें एक तस्वीर दिखाता है। कंवारी हामला होगी, हैरान कुन काम है, सोच से हटकर, सब चीजों से बिल्कुल हटकर है कि कंवारी हामला होगी। और बाइबल मुकद्दस बयान करती है, अंजील मुकद्दसा में लिखा है कि कंवारी मरियम के यहां यीशु मसीह पैदा हुआ। मुकद्दसा मां मरियम बिल्कुल कंवारी थी, उसका किसी इंसान के साथ कोई फेर नहीं था। कलाम मुकद्दस बयान करता है ये क्यों कर होगा। मुकद्दसा मरियम के ये अल्फाज है, ये क्यों कर होगा जबकि मैं किसी मर्द को नहीं जानती। फरिश्ता आगे से क्या जवाब देता है? खुदा ताला का रूह तुझ पर साया डालेगा और तू हामला होगी, इसीलिए वो मौलूद मुकद्दस खुदा ताला का बेटा कहलाएगा। ये किस लिए होगा? रूह कुद्दस के वसीला से होगा। खुदा का फरिश्ता उस रूह कुद्दस की वसीला से कहता है कि खुदा का रूह तुझ पर साया डालेगा और तू हामला होगी, तेरे बेटा होगा। और वो बेटा कोई आम शख्स नहीं या कोई आम बच्चा नहीं होगा, बल्कि वो खुदा ताला का बेटा कहलाएगा। यीशु मसीह कंवारी से पैदा हुआ।
और वो कहती है, अपनी जुबान से इस बात का इकरार करती, मैं किसी मर्द को नहीं जानती, मेरा किसी मर्द के साथ कोई रिलेशन नहीं है, मेरा किसी मर्द के साथ कोई निकाह नहीं हुआ, मेरी किसी मर्द के साथ शादी नहीं हुई, अभी तक मंगनी हुई है और मैं मर्द से बिल्कुल नावाकिफ हूं। तो फिर ये क्यों कर होगा? ये तो मुकद्दसा मां मरियम के लिए भी हैरान कुन बात थी। उस मरियम की सोच भी यहां पर बंद होगी कि यार ये होगा कैसे, ये कैसे होगा, मैं तो कंवारी हूं और मेरे यहां बेटा कैसे होगा। और फिर कलाम मुकद्दस में जो हमें दूसरी बात मिलती है वो ये है कि होगा बेटा, तू हामला होगी और तेरे बेटा ही होगा। और ये मुकद्दसा मां मरियम के लिए अल्फाज कहे गए हैं। और फिर हमें फरिश्ता यूसुफ के पास आता हुआ नजर आता है। जब फरिश्ता यूसुफ के ख्वाब में दिखाई देता है तो उसे कहता है, तूने उसका नाम यीशु रखना है क्योंकि वो अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात दे। ये मुकद्दसा मां मरियम के जो है वो जिंदगी के बारे में है और यही वो कंवारी है जिसका हमें यहां पर जिक्र मिलता है कि देखो एक कंवारी हामला होगी। और वो कंवारी कौन थी? मुकद्दसा मां मरियम। मुकद्दसा मां मरियम कंवारी थी और उसके बातन में, उसके बदन में यीशु मसीह को रखा गया और खुदा ने उसके वसीला से यीशु मसीह को इस दुनिया में लाने का बड़ा वसीला ठहराया। तो ये खुदा की कुदरत, खुदा का बड़ा मौजज़ा है कि उसने कंवारी के वसीला से अपने बेटे को इस दुनिया में भेजा, जिसका किसी शख्स के साथ कोई रिलेशन या कोई तल्लक नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं? हम लोग हमेशा देखी चीजों पर यकीन करते हैं, जबकि खुदा सब कुछ करने में कादिर है। नहीं है, खुदा नामुमकिनात का खुदा है, खुदा हर काम करने में कादिर है। पहली बात कि कंवारी हामला हो। और फिर यहां पर जो लफ्ज लिखा गया पाताल का, इस पाताल का कनेक्शन इस लड़के यीशु मसीह के साथ है, खुदा के बेटे यीशु मसीह के साथ है। कंवारी हामला होगी और उसके वसीला से नजात का बंदोबस्त होगा, जिसका मत्ती की इंजील 1 बाब उसकी 21 आयत में लिखा गया है। वो अपने लोगों को उनके गुनाहों से नजात देगा, यानी यीशु की कुर्बानी का ऐलान यहां पर कर दिया गया है। यीशु कुर्बान होगा और वो दफन किया जाएगा, यानी पाताल में जाएगा और पाताल के अंदर जाकर वो बड़े काम को सरअंजाम देगा कि वो कैदी रूहों को वहां से छुड़ा लेगा, आजाद करवाएगा और कैदी रूहें वहां से आजाद की जाएंगी। ये पाताल का एक बड़ा मौजज़ा है जो इंसान की सोच, इंसान की अकल से बिल्कुल परे है। और यीशु मसीह ने ऐसा ही किया, वो पाताल में उतर गया। जैसा कि हम रसूलों का क़ीदा पढ़ते हैं तो वहां पर यह बयान किया जाता है, वो आलमे रुआ में उतर गया। यीशु मसीह आलमे रुआ में उतर गया और उसने वहां से जाकर कैदी रूहों को आजाद करवाया। ये पाताल का निशान था। यीशु मसीह पाताल की इस पेशनगोई को पूरा करते हैं कि इसके वसीला से पाताल में भी एक बड़ी हलचल मच जाएगी, आलमे रुआ के अंदर भी हलचल मच जाएगी। पाताल के अंदर भी एक बड़ा काम होगा, ना कि वो जमीन के रहने वालों को आजाद करवाएगा बल्कि वो पाताल के रहने वालों को भी आजाद करवा देगा। उसने ना कि सिर्फ वो लोग जो जिंदा है उनके लिए कफारा दिया, बल्कि जो मुर्दा थे, मर गए थे और पाताल के हाथ में थे, उनको भी आजाद करवाया। ये यीशु मसीह के वसीला से। और जो बुलंदी का यहां पर जिक्र किया गया है वो यीशु मसीह के आसमान पर जाने के बारे में कहा गया है कि वो आसमान पर जब जाएगा तो फिर वो लोगों को नजर आएगा। और जब यीशु मसीह आसमान पर उठाए गए तो उसकी गिरदों की एक मनादी मिलती है
और शागिर्दों का सबूत दिया जाता है कि शागिर्दों ने यीशु मसीह को आसमान पर जाते हुए देखा। ना कि सिर्फ शागिर्दों ने बल्कि बहुत सारे लोगों ने यीशु मसीह को आसमान पर उठाए। जब वो उठाए जा रहे थे तो लोगों ने यीशु मसीह को देखा। यहां पर ये तीनों की तीनों जो है पेशन गोइयां या तीनों के तीनों निशान जो है वो जाहिर हो रहे हैं। पैदा होगा, मसलूब किया जाएगा, आलम रुआ में उतर जाएगा और फिर वो आसमान पर चढ़ जाएगा। और हमारा मसीही ईमान भी यही है कि यीशु मसीह मर गया और दफन हुआ और तीसरे रोज मुर्दों में से जी उठा और अब वो किबरिया की यानी खुदा बाप की दाहिनी तरफ बैठा है, आसमान पर चढ़ गया। तो इसी तरह हम ईमान रखते हैं कि यीशु मसीह, ये तीनों के तीनों निशान यीशु मसीह के वसीला से पूरे होते हैं। तो हमें यीशु मसीह पर ईमान रखना चाहिए कि यीशु मसीह हमारी खातिर इस दुनिया में आए। यीशु मसीह हमारा मुनज्जी है, यीशु मसीह हमारा मुक्तिदाता है, यीशु मसीह हमारा रहबर है, यीशु मसीह हमारा अच्छा चरवाहा है। क्योंकि यीशु मसीह के सिवा कोई ऐसा नहीं कर सकता। ना कोई कंवारी से पैदा हो सकता है और ना ही कोई आलम रुआ यानी पाताल में दाखिल हो सकता है और ना ही कोई मुर्दों में से जिंदा हो सकता है और ना ही कोई आसमान पर जिंदा जा सकता है। यीशु मसीह की ये कुदरत है कि वो मर गया और जिंदा किया गया और तीसरे रोज यीशु मसीह ही है जो मर गया और दफन हुआ और तीसरे रोज मुर्दों में से जी उठा और फिर आसमान पर उठाया गया। ये खुदावंद यीशु मसीह की कुदरत है और खुदा ताला का नस्ल इंसानियत पर बड़ा फजल है कि उसने नस्ल इंसानियत को अपना बेटा बख्शा ताकि हम उसके बेटे के वसीला से हमेशा की जिंदगी में दाखिल हो जाए। सो खुदावंद इस कलाम के वसीला से